शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना 118 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। इससे पहले वनों पे हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और वनों के प्रकार वाला वीडियो देख लें और समझ लें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आइए देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन क्या है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन मुख्यतः भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन गर्मियों के आरंभ में ही, जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है तभी अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन गर्मियों के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। देखते हैं इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। इसमें सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, आम। चंदन बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। चंदन का प्रयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। और सागौन भी, इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, बहुत ही उपयोगी लकड़ी होती है सागौन की। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, आम, त्रिफला, खैर का उपयोग पान बनाने में, जो पान बनता है इससे प्राप्त होता है कत्था पान में डाला जाता है। आदि वृक्ष इसमें आते हैं। इन वनों के मुख्य क्षेत्र हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों के मुख्य क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ओडिशा, हिमालय के गिरिपद में। हिमालय के गिरिपद क्या होता है, ये हिमालय, और जो हिमालय का ये निचला क्षेत्र है, ये इसको गिरिपद कहते हैं। गिरिपद नीचा वाला क्षेत्र, ये वाला, इसको गिरिपद कहते हैं। अगला है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन विश्व की दृष्टि में अगर देखें तो ये वन उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी चीन, पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड और दक्षिणी चिली। अगर मैप पे देखें हम तो विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25, इधर समझ लीजिए, यहाँ समझते हैं भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और यहाँ से ये 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, और ये इधर ये साउथ। तो ये 10 डिग्री अक्षांश से लेके ये इधर 25 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, और 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री साउथ, दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा के पास से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, और इधर दोनों गोलार्धों में वही 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। विश्व की दृष्टि से अगर देखें तो जिसमें देश हैं उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी चीन, पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड और चिली। और अगर ये वन भारत में देखें, शुष्क पर्णपाती वनों के भारत में क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा आदि।
भारत में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा आदि इन राज्यों में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष आते हैं पलास। पलास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। अक्सलबुड़, पीपल, नीम, तेंदू, टीक, साल और अमलतास आदि वृक्ष आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।